Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching Standard Education System and this is Noman Ahmed Khatri. आज हम यूनिट 16 को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने 15 यूनिट्स डिस्कस कर लिए। यूनिट 16 के अंदर हम बात करेंगे हैज टू एंड हैव टू की। हैज टू एंड हैव टू हम क्यों इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि पिछले यूनिट के अंदर हमने बात की थी हैज एंड हैव की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले यूनिट यानी यूनिट 15 की बातें कुछ याद होंगी। हैज और हैव की जब हम बात करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं पॉजेसिव वर्ब्स के तौर पर, यानी कि जब हमें अपनी पोजीशन बतानी हो या फिर रिलेशन बताना हो तो हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से उसका नेगेटिव बनता है बिल्कुल उसी तरीके से हैज टू एंड हैव टू का नेगेटिव बनता है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। सो लेट्स सी हैज टू एंड हैव टू होते क्या हैं। हैज टू एंड हैव टू के साथ हम एक वर्ब लगाते हैं, एक्शन वर्ब, और इसके अंदर हम बताते हैं कि हमारी ऑब्लिगेशन और कंपल्जन क्या क्या है, यानी कि हमारी मजबूरियां क्या हैं और हमारी ड्यूटीज क्या हैं जिनको हमें करना जरूरी है हमारे लिए। तो हैज टू एंड हैव टू अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ इन्हीं पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं हम हैज टू एंड हैव टू को कि हैज टू कैसे इस्तेमाल होता है। हैज टू का इस्तेमाल बिल्कुल हैज की तरह ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है, और हैव टू का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के तौर पर होता है। लेकिन चूंकि हम पहले हैज टू को डिस्कस करेंगे तो फिर हैज टू को हम देखते हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद हमारी क्या होती है, ही, शी, इट, और इसी तरीके से सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन से मुराद है कोई भी एक नाम हो या कोई भी एक इस तरह की नाउन फ्रेज हो, जावेद द डॉक्टर। इसी तरीके से जब हम हैज टू की बात करेंगे तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम हैज टू को इस्तेमाल करते हैं। हैव टू को नेगेटिव सेंटेंसेस में, और हैज टू का नेगेटिव कैसे बनता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के अलावा जब हम दीगर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जैसे कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स जैसे जावेद एंड जासिम एंड डॉक्टर्स, इनके साथ हम हैज टू नहीं लगा सकते। टेक्निकली ग्रामर के एतबार से वो गलत हो जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या लगाना होगा, हैव टू लगाना होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने हैज एंड हैव को डिस्कस किया था। फिर जब हमें हैज टू का नेगेटिव बनाना होगा तो डज का इस्तेमाल होगा, और जब हैव टू का नेगेटिव बनाना होगा तो डू का इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रक्चर्स हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव का इस्तेमाल किस तरह से होता है, इसी तरीके से इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। लेट्स टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट। You know that a sentence always begins with a subject when it is affirmative. So here you can see that कि हम subject के साथ has to या have to का इस्तेमाल करते हैं and then verb की first form लगाते हैं और साथ में एक object आ जाता है। मगर जब हम negative sentences की बात करेंगे तो has to की जगह doesn't लगेगा, have to की जगह don't लगाएंगे, और अब has to नहीं आएगा, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ have to आएगा। has to को हमने किस तरीके से रिप्लेस किया है, हमने doesn't लगा के इसको रिप्लेस कर दिया है। इसी तरीके से जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना होगा तो आपको मालूम है कि हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमेशा शुरू में लेकर आते हैं। तो जब हम ऑक्सिलरी सेंटेंसेस को शुरू में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज और डू शुरू में आ जाएगा, उसकी जगह सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन हैव टू इस्तेमाल होगा। इसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्योंकि ये एक सवाल है तो याद रखिएगा कि इसके आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब रिटन के अंदर या राइटिंग के अंदर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चंस के साथ नहीं लगाते, ये पंक्चुएशन की एक मिस्टेक कहलाती है। अगर आपकी भी ये आदत है कि आप क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क और सेंटेंसेस के आखिर में फुल स्टॉप्स नहीं लगाते, तो अपनी इस मिस्टेक को ओवरकम कीजिए ताकि आप पंक्चुएशन के एतबार से भी परफेक्ट हो जाएं। उसके बाद जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो डजंट और डोंट को हम शुरू में लेकर आएंगे। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की। जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो हम हमेशा फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हम डजंट और डोंट को शुरू में लेकर आते हैं। अगर आपने स्कूल्स में डेफिनेटली इसी तरीके से सीखा होगा कि डज प्लस सब्जेक्ट, और अगर आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो नोट बाद में आएगा। लेकिन जब हम अमेरिकन इंग्लिश की स्पोकन की बात करते हैं तो उसमें डजंट और डोंट शुरू में आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, देन हैव टू हम डिस्कस कर चुके कि हैज टू अब नहीं आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जब हम हैज टू की बात करेंगे तो जुमला कैसे बनेगा, अब्दुल बासित हैज टू गो टू वर्क एट 9 o'clock। क्या मतलब है,
अब्दुल बासित को 9 बजे काम पे जाना पड़ता है या अब्दुल बासित को 9 बजे काम पर जाना है। ये दोनों ट्रांसलेशंस उर्दू में हो सकती हैं इसकी। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैव टू की जगह हम डिस्कस कर चुके हैं कि डजंट लगेगा और फिर हैव टू यूज होगा। अब्दुल बासित डजंट हैव टू गो टू वर्क एट 9 o'clock। फिर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डज अब्दुल बासित हैव टू गो टू वर्क। फिर जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डजंट अब्दुल बासित हैव टू गो टू वर्क। यू कैन सी डजंट अब्दुल बासित हैव टू गो टू वर्क एट 9 o'clock। फिर हम हैव टू की बात करेंगे। हम डिस्कस कर चुके आई वी यू दे प्लूरल नाउन्स के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव टू यूज करेंगे। देखिए मैंने सब्जेक्ट क्या लिया है, वी लिया है, ठीक है, जो कि एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। उसके साथ हम हैव टू लगा देंगे। वी हैव टू वॉश आवर क्लोथ्स आवरसेल्व्स, यानी ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो इस वक्त इस काम को अंजाम दे। तो ये काम हमें अपने हाथों से करना पड़ता है, हमें खुद करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। तो हम क्या कहेंगे, वी हैव टू वॉश आवर क्लोथ्स आवरसेल्व्स, यानी हमें अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। वी डोंट हैव टू वॉश आवर क्लोथ्स आवरसेल्व्स। डू वी हैव टू वॉश आवर क्लोथ्स आवरसेल्व्स? डोंट वी हैव टू वॉश आवर क्लोथ्स आवरसेल्व्स, यानी कि क्या हमें अपने कपड़े खुद नहीं धोने पड़ते? हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इस तरीके से बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क अस इन कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हर यूनिट के साथ हम एक्सरसाइज भी देते हैं जिसको आप सॉल्व कीजिए और हमें सबमिट कीजिए ताकि हम आपको कोर्स के आखिर में एक सर्टिफिकेट भी इनायत कर दें। जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले यूनिट में।